अल-बरूनी लिखता है कि हिंदुओं ब्राह्मणों को अपनी विद्या पर बहुत अभिमान है और वे अपने सिवाय संसार की किसी दूसरी जाति को अपने से अधिक ज्ञानवान नहीं मानते। अल-बरूनी लिखता है। वह वैसे आगे यह भी लिखता है कि पुराने ज़माने के हिंदू विद्वान ऐसे नहीं थे, वे दूसरी जातियों से भी लाभ उठाने में कमी नहीं करते थे। वह यह भी लिखता है कि जब मैंने भारतीयों की भाषा सीख ली, संस्कृत सीखी थी यहाँ करके, और संस्कृत का धुरंधर विद्वान हुआ अल-बरूनी, और उनकी विद्या से संबंधित योग्यता की कुछ त्रुटियाँ उन्हें दिखाने लगा, त्रुटियाँ बताने लगे संस्कृत की अल-बरूनी जी। तब लोग मुझे जादूगर और परोक्षदर्शी समझने लगे और मुझे विद्यासागर कहने लगे। अल-बरूनी लिखता है कि भारत के उत्तर का भाग कभी गहरा समुद्र रहा था। आज के वैज्ञानिक भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, वहाँ कभी पहले अथाह सागर था। वह एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिसका अल-बरूनी से पहले किसी यात्री ने उल्लेख नहीं किया। अल-बरूनी लिखता है कि भारत की नदियों में मगरमच्छ बहुत होते हैं, कई इलाकों में गैंडे भी पाए जाते हैं। एक विचित्र बात जिसका अल-बरूनी ने उल्लेख किया वह है सराबा नाम का एक विचित्र जानवर। उसने लिखा है कि कोंकण के मैदान में पाए जाने वाले इस पशु के 4 पैरों के अलावा पीठ पर 4 पैर होते हैं। वह देखने में भैंसे जैसा, आकार में वह गैंडे से बड़ा था। वह बड़ा खूंखार जानवर था और वह अपने शिकार को पीठ के चारों पैरों के बीच फंसा लेता था। उसने 4 आँखों वाले मृग का भी उल्लेख किया है अल-बरूनी ने। अल-बरूनी की स्पष्टोक्ति सच कहना, यथार्थ कहना, इसके लिए धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि भारत में तो गप्पबाजी का बाजार गर्म रहता है। अल-बरूनी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इसलिए उसने लिखा है कि सराबा पशु और 4 आँखों वाले हिरणों के बारे में उसने केवल यहाँ सुना है, आँखों से उन्हें देखा नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अल-बरूनी, जो कि फारस का बड़ा विद्वान था, यहाँ इतिहासकार था, और यहाँ 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उसके साथ आया था दोस्तों, और उसने भारत के बारे में बड़ी विचित्र बातें कही हैं। तमाम बातें जो उस समय व्यवहार में थीं, हमारे समाज में विद्यमान थीं, प्रचलित थीं, तमाम परंपराएं, तमाम हमारे यहाँ की सभ्यताएं, संस्कृतियाँ जो भी थीं, उनको उसने जो लिखा है अल-बरूनी ने, और बहुत ही स्पष्टता से और बेबाकी से लिखा है दोस्तों। और आज हम आपको उन्हीं की ये पुस्तक का अनुवाद है, अल-बरूनी का भारत। दोस्तों, अल-बरूनी का भारत ये संपादित संस्करण है और 3 भागों का संयुक्त संस्करण है। उन्होंने प्रायः अरबी में और संस्कृत में लिखा, बाद में उसको जो है संस्कृत में भी लिखा, और ये इसके अनुवादक हैं अल-बुर्रहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी। ये तो इनका नाम था पूरा, अबुल-रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी, और अनुवादक इसका संतराम बीए हैं, हमारे महान संतराम बीए, ये विद्वान इतिहासकार रहे हैं संतराम बीए जी, इन्होंने इसका अनुवाद किया है। और संपादक डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी हैं, प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार, अनुवादक, तमाम भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत के धुरंधर विद्वान दोस्तों। तो ये पुस्तक जो है, इसमें वर्णन देते हैं कि अल-बरूनी के बारे में। आइए देखते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हमारे देश के बारे में। तो अल-बरूनी का जन्म 4 सितंबर 973 ईस्वी में खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ। वह महमूद से उम्र में कोई 6 वर्ष छोटे थे, परंतु उसकी मृत्यु, महमूद की मृत्यु 1030 से 18 वर्ष बाद 1048 में हुई। मोहम्मद की मृत्यु जो है 1030 में हो गई थी, महमूद गजनवी की। वह चतुर्गणतज्ञ, इतिहासकार, दार्शनिक, तारा विज्ञानी एवं संस्कृत का विद्वान था अल-बरूनी। उसका पूरा नाम अबू-रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। उसे अल-बरूनी इसलिए कहते हैं कि उसका जन्म स्थान खास ख्वारिज्म न था, बल्कि उसका समीनवर्ती वेरू नाम का कोई नगर था। वेरू का होने के कारण वह बेरूनी कहलाया। विज्ञान और साहित्य में निष्णात होने के कारण वह मामूली वंश, जो उस समय खीवा में शासन करता था, का राज्य मंत्री बन गया। उस समय गजनी के सिंहासन पर महमूद आसीन था। यद्यपि खीवा का शासक महमूद का नातीदार था, तथापि महमूद उसका राज्य छीनने की धुन में रहता था, जिसके यहाँ ये सर्विस करता था अल-बरूनी।
उससे जो है महमूद की दुश्मनी चलती थी। अंततः जब 1017 में उसने खीवा पर चढ़ाई की महमूद ने, तो वहाँ के शासकों को पकड़कर साथ ले आया। उसके साथ ही युद्धबंदियों में अलबरूनी भी पकड़ा गया। गजनी में आने पर महमूद के दरबार में उसकी दाल न गली, क्योंकि महमूद व उसका मंत्रिमंडल उसे अपना राजनीतिक शत्रु मानता था। अलबरूनी को पकड़ के ले आया गया महमूद के दरबार में, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गली। उसके दरबार में तो वो मंत्री था, जो उसका मामूली वंश था कोई, जिसको कि महमूद ने परास्त किया और उसके सारे प्रजा को बंदी बना कर ले आया। उसमें ये भी आए थे, अलबरूनी को भी ले आया। तो क्योंकि महमूद व उसका मंत्रिमंडल उसे अपना अलबरूनी को राजनीतिक शत्रु मानता था, दरबार में यदि अलबरूनी की कुछ पहुँच थी तो एक ज्योतिषी के रूप में थी। ज्योतिषी के रूप में कुछ पहुँच रखते थे वो। महमूद को उसके धार्मिक जोश कहना चाहिए, उन्माद के लिए खलीफाओं के वंश का दहना हाथ, इस्लाम का संरक्षक जैसी उपाधियां मिली थी महमूद को खलीफाओं के वंश का दाहिना हाथ और इस्लाम का संरक्षक जैसी उपाधियां मिली हुई थी। पर अलबरूनी अपने भारत प्रेम और यहाँ के हिंदुओं के ज्ञान के प्रति सम्मान के कारण महमूद को भारत पर हमलों को लेकर नाराज़ था। उसने लिखा है कि अलबरूनी ने लिखा है कि उस महमूद ने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया और ऐसी ऐसी चालें चलीं जिनसे हिंदू मिट्टी के परमाणुओं की भांति टूट कर बिखर गए और केवल एक ऐतिहासिक बात मात्र रह गए। जब गजनी के सुल्तान ने भारत पर आक्रमण किए तो दूसरे राजनीतिक बंदी राजाओं के साथ अलबरूनी को भी राज सेना के साथ साथ भारत में घूमना पड़ा। अलबरूनी संभवतः भारत में कई वर्षों तक भ्रमण करता रहा। उसने गजनी और काबुले के अतिरिक्त ये स्थान देखे थे: गंदो, गन्मक, दूनपुर, जलालाबाद, लमगान, पेशावर, बेहंद, अटक, जैलम, सियालकोट, लाहौर, नंदन, मंदुकुर तथा मुल्तान। इस तरह उसने काबुल नदी की घाटी और पंजाब ही देखे। वह स्वयं लिखता है कि मैं इन स्थानों से आगे नहीं गया। अलबरूनी का भारत नामक पुस्तक का अरबी का असली नाम बहुत लंबा है, जिसको हिंदी में इस तरह लिखा जा सकता है: हिंदुओं के सब प्रकार के क्या उपादेय और क्या हेय विचारों का एक सत्य वर्णन। ये पुस्तक का नाम हिंदी में हो सकता है, जो अरबी में लिखा कि हिंदुओं के सब प्रकार के क्या उपादेय क्या हेय विचारों का एक सत्य वर्णन। इतना लंबा नाम। इस पुस्तक को अलबरूनी ने गजनी में लिखा था और यह 29 दिसंबर 1031 को अर्थात महमूद की मृत्यु के 1.5 वर्ष बाद समाप्त हुई थी। विद्वानों का मानना है कि यह 30 अप्रैल 1030 और 29 दिसंबर 1931 के बीच के समय में लिखी गई थी। अलबरूनी की जो पुस्तक थी भारत के बारे में। खेद का विषय है कि मूल हस्तलिखित पुस्तक के कई भाग दीमक ने खा लिए, ठीक उसी तरह जैसे व्याकरण महाभाष्य के कई अंश बकरियां खा गई थीं। उन पत्तों को भूख मिटाने के लिए खा गई जिन पर ग्रंथ लिखा था। अलबरूनी की किताब के संपादक व अंग्रेजी अनुवादक सचौ ने लिखा है: हिंदुओं के भारत पर अरबी भाषा के किसी पुस्तक का होना साहित्य संसार में एक अनोखी और अत्यंत असंगत बात है। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कुरान की भाषा में लिखने वाला, अरबी में लिखने वाला लेखक इतना उदार विचार रखे कि हिंदुओं को अपने अध्ययन का प्रिय विषय बनाकर उन पर एक पुस्तक लिखे। ये वाकई आश्चर्य की बात है। सचौ साहब के ये विचार अलबरूनी के बाद भारत के कुछ मुस्लिम शासकों के हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखकर व्यक्त किए गए प्रतीत होते हैं। अलबरूनी ने यह एक ही पुस्तक अरबी में नहीं लिखी, उसने कोई 20 पुस्तकें अरबी में भारत पर लिखी। 20 पुस्तकें लगभग भारत पर लिखी अरबी में। उसने अनेक संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। संस्कृत पुस्तकों का, जो यहाँ के संस्कृत के पुस्तकें थीं, उनका अरबी में अनुवाद किया। भारत पर उस द्वारा लिखी जिन 20 पुस्तकों का हमने उल्लेख किया है, उनमें से कईयों का तो वह प्रस्तुत लिखते वक्त ही पृथक से प्रणयन करता रहा था। वह हिंदुओं के ज्ञान का बहुत प्रशंसक था, लेकिन उसके समय का हिंदू समाज उसकी प्रशंसा का पात्र नहीं बन सका, क्योंकि वह समाज वह नहीं था जिसे मन में बसाए हुए वह
भारत आया था। उसने कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ कुछ और ही निकला। राजनीतिक उथल पुथल और रूढ़वाद के कारण समाज एक घटिया रूप में परिवर्तित हो चुका था। छुआछूत के रोग के कारण, तब बहुत विकट छुआछूत थी दोस्तों, छुआछूत के रोग के कारण हिंदू तब न किसी गैर हिंदू से मिलते थे, न विदेश यात्रा करते थे। इतनी रूढ़वादी समाज था उस समय का, न विदेश यात्रा करते थे और छुआछूत इतनी प्रबल थी कि किसी गैर हिंदू से भी नहीं मिलते थे और न किसी से कुछ नया सीखने को तैयार होते थे। अल-बरूनी कहता है कि यदि ये लोग विदेश यात्रा करें और दूसरी जातियों से मिलें तो इनके दकियानूसी विचार शीघ्र ही बदल जाएंगे। अगर ये विदेश की यात्रा करने लग जाएं तो इनके ये दकियानूसी, क्योंकि ये कूप मंडूक बने हुए हैं, बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलना ये अधर्म समझते हैं, पाप समझते हैं, और गैर हिंदुओं से मिलना भी ये अधर्म और पाप समझते हैं, उन्हें अछूत समझते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज ऐसे संकीर्ण विचारों वाले नहीं थे जैसा कि वर्तमान पीढ़ी है। उस समय की जो पीढ़ी थी वो कहीं ज़्यादा रूढ़वादी थी पुराने पूर्वजों से। स्पष्ट है उस समय तक हिंदू समाज की पाचन शक्ति मंद पड़ चुकी थी और सामाजिक बौद्धिक जड़ता चारों ओर घर कर चुकी थी। ये 1000 ईस्वी के आसपास की बातें हैं दोस्तों। इसी जड़ता के कारण वह कहता है कि हिंदू लोग ज्ञान के रत्नों में कंकर मिला देते हैं। कई बार तो गली हुई खजूरों के ढेर में से मोती ढूंढने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वे वैज्ञानिक बातों के साथ अवैज्ञानिक एवं अंधविश्वासपूर्ण बातें मिला देते हैं। वैज्ञानिक बातें तो कम होती हैं, वैज्ञानिक बातों के साथ उनमें अवैज्ञानिक और अंधविश्वासपूर्ण बातें मिला देते हैं, और वह सावधानी नहीं बरतते जो ऐसे मामलों में बहुत अपेक्षित होती हैं। दोस्तों, इस विवरण को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि आज से 1200 साल पहले भी हमारा समाज अंधविश्वासी था और आज भी उतना ही अंधविश्वासी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक दृष्टि से अल-बरूनी की प्रस्तुत किताब तत्कालीन भारतीय जनजीवन एवं ज्ञान विज्ञान व अंधविश्वास का विश्वकोश है, क्योंकि उस वक्त के भारत को जानने का इससे उम्दा और कोई स्रोत मिल ही नहीं सकता। एक विद्वान था, संस्कृत का विद्वान बना, और उसने जो पुस्तकें लिखी हैं उनसे अच्छा स्रोत कोई नहीं मिल सकता भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए। इसमें वह दुर्लभ तटस्थता मौजूद है जो तब नहीं हो सकती थी यदि इसे किसी हिंदू ने लिखा होता, क्योंकि सब तरह की सावधानी के बावजूद वस्तुनिष्ठता, मनोनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी से कहीं न कहीं प्रभावित हो ही जाती है। हिंदू लिखता तो कहीं न कहीं प्रभावित होती यहाँ की मनोनिष्ठता से, और स्वयं लेखक को इसका पता तक नहीं चलता। अल-बरूनी ने तत्कालीन हिंदू गणित, तारा विज्ञान, भूगोल आदि को समझने के बहुत परिश्रम किया था। वह संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह जिन ग्रंथों में ज़्यादा रुचि लेता है वे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ नहीं थे, क्योंकि उनमें राशियों, सप्ताह के वारों के दिनों, कल, सम्मत आदि का जिक्र आता है। ये सब चीज़ें ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद की हैं, उससे पहले की नहीं, क्योंकि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि में न कहीं राशियों का उल्लेख है, सप्ताह का और वारों का, और न ऐसी अन्य चीज़ों का। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वेद हों या उपनिषद हों या रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, आदि में ये जो है कहीं राशि, सप्ताह, तिथि, वार, शक, सम्मत ये कुछ नहीं मिलता है। तो उनका कहना है कि ये सब चीज़ें जो हैं 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद की हैं। बराह मेहर की मृत्यु 587 ईस्वी में हुई, ने अपने ग्रंथ बृहज्जातक में, ब्राह्मण का ग्रंथ है बृहज्जातक में, राशियों के यूनानी नाम ही तद्भव रूप में लिखे हैं। देखें, गुणाकार मूलय काल की वैज्ञानिक अवधारणा पृष्ठ 160, जो इस बात का प्रमाण है कि राशियों का ज्ञान यूनान से लिया गया और 6वीं शताब्दी के अंत तक यूनानी शब्दों के लिए अभी भारतीय नाम भी नहीं गढ़े गए थे। रही बात सप्ताह के दिनों की, नामों की, तो बुद्धगुप्त के गुप्त सम्मत 165, तदनुसार 485 ईस्वी के मध्य प्रदेश के ऐरण से मिले
प्रस्तर लेख में पहली बार किसी वार के नाम का उल्लेख मिलता है। उक्त लेख में आता है सते पंचषष्ठ लग के वर्षाणाम भूपतो बुद्धगुप्ते आषाढ़ शुक्ला द्वादशयाम सुरगुरोर दिवसे। यहाँ सुरगुर दिवस, सुरगुरु बृहस्पति, सुर के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति, सुरगुरु दिवस यानी गुरु बृहस्पतिवार का उल्लेख देखने को मिलता है। कब? 165 गुप्त संवत और तदनुसार 485 ईस्वी के मध्य प्रदेश के ऐरण में मिले प्रस्तर लेख में। पत्थर पर लेख, प्रस्तर लेख जो पत्थर पर लेख मिले हैं, पत्थरों पर लिखे हुए, पहली बार किसी वार के नाम का उल्लेख मिलता है। पहली बार ये बृहस्पति का ये नाम आया है, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का 485 ईस्वी में दोस्तों शिलालेख मिला। उसमें जो है ये ऐरण में मध्य प्रदेश में पहली बार, ये देखो ये जानकारी इससे मिलती है। यहाँ सदगुरु बृहस्पति का उल्लेख देखने को मिलता है। 5वीं शताब्दी के इस शिलालेख से पहले के न किसी ग्रंथ में न किसी शिलालेख में ही किसी वार का उल्लेख मिलता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो है ये ईस्वी और ये जितने भी दिन हैं और राशियां हैं, जो भी ज्योतिष की आंकलन किया गया, ये 485 ईस्वी के बाद का है। किसी वार का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कि ईसा की 5वीं शताब्दी से पहले अपने यहाँ वारों का प्रचलन नहीं था। वह परंपरा यहाँ पश्चिमी एशिया बेबीलोन से आई। अल बरूनी उन ग्रंथों के अनुसार इस तरह के दावे करता है का नंबर 1, कलयुग का आरंभ शुक्रवार को हुआ। इससे पूछो कि 3102 ईस्वी ईसा पूर्व में दिनों के नाम कहाँ से आ गए थे। 3102 ईसा पूर्व में दिनों के नाम कहाँ से आ गए? तब तो शुक्रवार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये अल बरूनी जो है प्रश्न उठाता है कि 3102 ईस्वी में दिनों के नाम ईसा पूर्व में दिनों के नाम कहाँ से आ गए? तब तो शुक्रवार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ब्रह्मा की आयु रविवार से शुरू होती है। चतुर्युग के अंतिम दिन सोमवार होता है। यह सारा वैसा ही बकवास है जैसा कि नंबर 1 में है, कलयुग का आरंभ शुक्रवार को हुआ, क्योंकि कथित ब्रह्मा के जन्म के समय दिनों के नाम थे ही नहीं। ये अल बरूनी ने लिखा है। अल बरूनी उस समय के हिंदुओं, कहना चाहिए ब्राह्मणों के ज्ञान से बहुत प्रभावित था। उसने स्वदेश में भी इस ग्रंथों को विद्वानों से पढ़ा हुआ सीखा था। उसने स्वदेश में भी इनके ग्रंथों को विद्वानों से पढ़ा हुआ सीखा था। यहाँ आकर भी वह मूल ग्रंथों को ढूंढता रहा और विद्वानों से मिलता रहा, क्योंकि उस समय के विश्व में भारत का ज्ञान लासानी था। यही ज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप पहुँचा। तत्कालीन यूरोप के ज्ञान की अपेक्षा भारतीय ज्ञान कई मामलों में उन्नत था, परंतु 16वीं शताब्दी के बाद यूरोप ने जिस तरह से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की, उससे अरब ही नहीं भारत भी बहुत पीछे छूट गया। जिन ग्रंथों का ज्ञान अल बरूनी ने अर्जित किया था, वे सब ग्रंथ आज की दृष्टि से बेकार हैं, क्योंकि उनकी बुनियादें ही हिल चुकी हैं। आज कोई पृथ्वी को अचला नहीं मानता। वेद पुराण उपनिषद आदि पुराणों में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि सृष्टि कैसे रची, पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे चलता है, ग्रहण कैसे पड़ता है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उनकी बुनियादें ही हिल चुकी हैं, क्योंकि अब पृथ्वी को अचला नहीं मानता। परंतु हमारे सब ग्रंथ, जिन्हें अल बरूनी ने महान ग्रंथ मानकर उन पर परिश्रम किया है, पृथ्वी को अचला ही मानते हैं। पृथ्वी चलती नहीं है और सूर्य को चलता हुआ बताते हैं। 7 घोड़ों के रथ पर दौड़ता है सूर्य। अल बरूनी कलयुग सम्मत से गिनती करता है और शायद यह है कि यह कोई प्राचीन सम्मत है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस सम्मत का 634 ईस्वी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोले अभिलेख से पहले कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सम्मत का 7वीं सदी के इस उल्लेख से पहले इस सम्मत के उल्लेख का न मिलना इस बात का द्योतक है कि यह सब कुछ लगभग इसी काल में या इससे थोड़ा समय पूर्व कल्पित किया गया। ये सब जानकारियाँ जो हैं, जो वेद पुराण उपनिषद आदि में दी गई हैं, ये सब जानकारियाँ 634 ईस्वी के बाद की हैं। ये इससे सिद्ध होता है, क्योंकि वो जो उनका सम्मत था वो 634 ईस्वी के
से पहले किसी अभिलेख से ज्ञात नहीं होता है। हमारे पंडे कलयुग का आरंभ 17-18 फरवरी 3102 ईस्वी से ईसा पूर्व से मानते हैं। हमारे यहाँ अलबरूनी लिखता है कि हमारे यहाँ के भारत के पंडे कलयुग का आरंभ 17-18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व से मानते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उस समय से कोई सम्मत यहाँ कहीं प्रचलित नहीं था। उस समय कोई सम्मत प्रचलित नहीं था। इसी कारण किसी ग्रंथ में, किसी शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं है। इस कलयुग के आरंभ की कल्पना ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी में बैठे बैठे पंडों ने पीछे को गणना करते करते की है। 3102 ईसा पूर्व में रहने वाला कोई तो 3102 ईसा पूर्व कलयुग का आरंभ नहीं मानता था, और नहीं बाद की सहस्राब्दियों में 2102 बीसी या 1102 बीसी आदि में रहने वाला कोई कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व मानता था। यह निहायत निराधार कल्पना पर आधारित है, और वह भी उन लोगों की जो ईसा की आरंभिक शताब्दियों में बैठे थे और उसी काल में हजारों वर्ष दूर थे, जिससे वे कलयुग के आरंभ का दावा करते हैं। अलबरूनी उन्हीं के पीछे बेकार में दौड़ता रहा। आज यदि होता तो अपने सिर के बाल नोच लेता। इसी तरह ग्रहों के बारे में बहुत गड़बड़ी है। हमारे किसी भी तत्कालीन ग्रंथ में पृथ्वी को ग्रह नहीं माना गया है, जबकि सब ग्रंथकार इस ग्रह पर रहते थे। हर ग्रंथकार ने सूर्य को ग्रह बताया है, जबकि वह ग्रह नहीं, तारा है। हर ग्रंथ ने चंद्रमा को ग्रह बताया है, जबकि वह ग्रह नहीं, पृथ्वी का उपग्रह मात्र है। चंद्रमा को सूर्य से भी बड़ा बताया है, जबकि वह उससे बहुत छोटा है। हर ग्रंथ राहु और केतु को ग्रह बता रहा है, जबकि इनमें से कोई भी ग्रह नहीं, एक कल्पना मात्र है। इन पुराने पोथों का कहना यह है कि ये ग्रह हैं: सूर्य चंद्रो मंगलाश्च बुधश्चपि बृहस्पतिः शुक्र शनैश्चरो राहु केतुश्चेति ग्रह नभः, जो ग्रह बाद में सौरमंडल में ढूंढ निकाले गए। उनका भी इन ग्रंथों को कोई ज्ञान नहीं। आज ज्ञान की दृष्टि से इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यूरोप में आज न्यूटन की किताब को कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि ज्ञान वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन हम अभी ज्ञान जो है इन्हीं पुरातन ग्रंथों में ढूंढते हैं दोस्तों। इन्हीं की बातों को हम सच मानते हैं आज भी। यह हमारी रूढ़वादिता है, अंधविश्वास है। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम जो है जड़ बुद्धि रहना चाहते हैं, और उन्हीं को पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे। यह जानना हो तो उस समय के आसपास के ग्रंथों को उठाकर आदमी देख लें। न्यूटन को नहीं पढ़ते। अब न्यूटन का सिद्धांत बहुत पीछे छूट गया। 5वीं शताब्दी में मनुष्य को या भारतीयों को कितना व कैसा ज्ञान था 5वीं शताब्दी में, यह जानना हो तो उस समय के आप के ग्रंथों को उठाकर आदमी देख लें। पर आज यदि कुछ नया सीखना है या यदि आज की दुनिया में कुछ करना है तो इनकी ओर देखना उचित नहीं होगा। इनसे क्या लाभ है? जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की चीज़ें हैं, आज उनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। यदि 11वीं-12वीं शताब्दी में हमारा ज्ञान उन्नत था, वह 21वीं में क्यों उन्नत नहीं हुआ? आज क्यों नहीं हुआ? जब हम बहुत विद्वान थे, बहुत बढ़े चढ़े थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो आज हम 21वीं सदी में क्यों नहीं उन्नत हैं? इसका कारण यही है कि हम अतीत मुखापेक्षी बने रहे। हम अतीत को ही देखते रहे, उसी पर ही फूले रहे, उससे आगे बढ़ने की हमने कोशिश नहीं की, और आज भी हम उसी अतीत में खोए हुए हैं, उसी में ही ज्ञान विज्ञान ढूंढ रहे हैं। बीते दिनों की महानता के गीत गाने में इतने हम खोए, बीते दिनों की महानता के गीतों को गाने में हम इतना खोए कि अतीत के ही बनकर रह गए। उसी पुरातन पंथी विचारधारा से हम चिपटे रहे, और आज भी चिपटे हुए हैं दोस्तों। यही कारण है कि आज भी दुनिया के चोटी के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में हमारे एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है 200 चोटी के विश्वविद्यालयों में। जिस ज्ञान को अलबरूनी ने महत्व दिया और जिसके आकर्षण के कारण वह भारत विद्या का श्रद्धालु था, उस ज्ञान को हमने ब्राह्मणों का ज्ञान बताया है। परंतु ध्यान रहे, ये गैर ब्राह्मणवादी ब्राह्मण थे। जो भी ज्ञान था उन ब्राह्मण अपना बताते हैं, लेकिन वो ज्ञान ब्राह्मणों का न हो करके
गैर ब्राह्मणवादी ब्राह्मण थे, उनका ज्ञान था। ऐसे ब्राह्मण जो ब्राह्मणवाद मुक्त थे, वो ऐसे ब्राह्मण थे जो ब्राह्मणवाद मुक्त थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी इनको ब्राह्मणवाद से भटके हुए बताते थे। ब्राह्मणवादी कहते थे ये भटके हुए लोग हैं, ये कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है। अतः उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे थे। ब्राह्मणों ने ही उन ब्राह्मणों के खिलाफ जो वैज्ञानिक थे, जो विद्वान थे, उनके खिलाफ प्रतिबंध भी लगा दिए और उनको कहा गया कि ये कुछ नहीं जानते, ये भटके हुए लोग हैं। मनु ने चिकित्सा करने वाले वैद्य ब्राह्मण, ग्रहों नक्षत्रों की विद्या को अपनाने वाले ब्राह्मण आदि सबको अपांगते ब्राह्मण कहा है। मनु महाराज ने जो ब्राह्मण वैद्य होते थे, चिकित्सा करते थे और ग्रहों नक्षत्रों की विद्या को जानते थे, उनको क्या कहा? अपांगते ब्राह्मण। पंक्ति में बैठने लायक ही नहीं है, ये ब्राह्मणों की पंक्ति से बाहर के हैं। अर्थात वे ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों के साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना खाने तक के अधिकारी नहीं हैं। इन नीचे व निंदित ब्राह्मणों को न देव पूजा के समय खाना खाने को बुलाए और न पितृ श्राद्ध के अवसर पर ही इन्हें खाना दें। ये देखिए मनु के समय में मनुस्मृति में जो लिखा, उससे ये सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मण विद्वान थे, जो वैद्य थे, जो चिकित्सा विज्ञान के अन्वेषक थे, खोजी थे और अच्छे विद्वान चिकित्सक थे और ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानते थे, जो खगोल विद्या जानते थे, उनको जो है उपेक्षित ब्राह्मण बताया है, अपांगतेय ब्राह्मण बताया है कि इनके साथ तो ब्राह्मणों को एक पंक्ति में बैठ करके खाना भी नहीं खाना चाहिए और न पितृ श्राद्ध के अवसर पर ही इन्हें खाना दें। पितृ श्राद्ध के अवसर पर ऐसे ब्राह्मणों को खाना नहीं दें। इसका मतलब मनु महाराज जो है पुरातन पंथी विचारधारा के ही समर्थक और पोषक थे। क्या लिखते हैं? चिकित्सकान 152, 162, 167। चिकित्सकान नक्षत्रस्य जीवति एतान विहर्गतान चारम पंक्तियानाम दुजागमानम द्विजात प्रवरो विद्वान वयत्रे विवर्जियेत। मनुस्मृति 5 श्लोक 152, 12, 167। ऐसी ही बातें याज्ञवल्क्य की स्मृति, उष्णा स्मृति आदि अनेक स्मृतियों में कही गई हैं। स्पष्ट है गणित, तारा विज्ञान आदि ऐसी विद्याओं को अपनाने वाले ब्राह्मणों को ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने नीच घोषित कर रखा था। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों ने ही, जो ब्राह्मणवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने ब्राह्मणों को ही, जो विद्वान थे उस समय के, वैज्ञानिक थे, जो खगोलविद थे और जो तमाम जो है ज्योतिष के बारे में भी जानते थे, उनको जो है नीच घोषित कर रखा था। इन्हीं तथाकथित नीच यानी अपांगतेय ब्राह्मणों ने ही गणित, तारा विज्ञान जैसे आर्यभट्ट हुए, भूगोल आदि विद्याओं को उन्नत किया था। बराह मिहिर हुए, इनको सबको नीच घोषित कर रखा था, जिनके कारण अलबरूनी जैसे विदेशी विद्वान भारत और भारत विद्याओं के प्रति सम्मानवर्णित थे। इसके लिए ब्राह्मणवादी ब्राह्मण जरा भी किसी प्रकार के श्रेय के मात्र नहीं है। इनको कोई, ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों को इसका कोई श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने इन गणित विज्ञान आदि विषयों के विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति इस तरह नीचता न अपनाई होती तो भारत का ज्ञान बाद की शताब्दियों में और भी ज़्यादा उन्नत होता, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों को अपने हलवे मांडे की जितनी चिंता थी, उतनी गणित विज्ञान आदि विद्याओं की नहीं थी। सच बात तो यह है कि वे इन विद्याओं से भय खाते थे, क्योंकि लोग अगर वैज्ञानिक हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, खोजी हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो पौराणिक कथा कहानियाँ हैं, ये गप सपाड़े, इनको कौन पूछेगा और हमें कैसे खाने को हलवा पूड़ी मिलेंगी। तो यही कहते हैं, वो हलवा मांडे की जितनी चिंता थी उतनी गणित विज्ञान आदि विद्याओं की नहीं थी। सच बात तो यह है कि वे इन विद्याओं से भय खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यों ज्यों इन विद्याओं में उन्नति होगी त्यों त्यों हमारी पोल खुलती जाएगी। अलबरूनी तत्कालीन कई सांस्कृतिक पक्षों का वर्णन करता है, जिसमें एक है त्योहारों के बारे में लिखता है। यह दिवाली परिच्छेद क्षेत्र का वर्णन करता है। वह लिखता है कि लोग स्नान करते हैं, दिवाली के बारे में आमोद के वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान और सुपारी देते हैं, दान देने के लिए मंदिरों में जाते हैं और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं। रात को बहुत बड़ी संख्या में प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाते हैं। वह लिखता है कि इस पर्व का कारण यह है
कि वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को, जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती है। विष्णु जी ने पाताल लोक में बंदी कर रखा है बलि को, सबको छुड़ा करके। तो एक दिन के लिए, दिवाली के दिन ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा गया है। और अलबरूनी लिखता है कि वर्ष में एक बार उसे लक्ष्मी जो है बाली को मुक्त करती है और उसे संसार में जाने की आज्ञा देती है। इसलिए यह त्यौहार बलराज्य या राजा बलि का आधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कि सतयुग में यह समय सौभाग्य का था और वे इस दिन प्रसन्न होते हैं। उनके अनुसार इस दिवाली उत्सव का दिन कृतयुग के उस समय के सदृश है। उस वर्णन में कहीं पटाखे फोड़ने या मिठाइयों का उल्लेख कहीं नहीं आता। इससे लगता है कि ये सब बाद की कल्पना है, बाद में प्रचलित हुई हैं। ये किसी विजयदशमी, राम द्वारा रावण पर विजय, या अशोक विजयदशमी, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय का भी वह कहीं उल्लेख नहीं करता। इसलिए अलबरूनी कहीं दशहरे या रामलीला या विजयदशमी की कहीं कोई बात नहीं करता। स्पष्ट है कि यह सब उन दिनों अस्तित्व में नहीं था, इसे बाद में कभी शुरू किया गया। परिच्छेद 76। अलबरूनी परिच्छेद 16 में एक जगह लिखता है कि त्यौहार के दिन जिन सुगंधियों के स्थान पर अपने शरीरों पर गोबर मलते हैं, पुरुष स्त्रियों के परिच्छद सामान की चीज़ें पहनते हैं, वे उवटना मलते हैं, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां और हाथ व पैर की उंगलियों में सोने के छाप छल्ले पहनते हैं। परिच्छेद 75 में देवोत्थानी नामक त्यौहार का वर्णन करते हुए लिखता है कि उस दिन वे अपने को गरुओं के गोबर के साथ मैला करते हैं और गाय के दूध, मूत्र और गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते हैं। देवठान के दिन क्या कि गोबर के साथ मलते हैं गोबर को अपने शरीर पर, और गाय के दूध, मूत्र और गोबर का मिश्रण खाकर वे उपवास खोलते हैं। वे दोनों वर्णन तत्कालीन हिंदुओं की गौ भक्ति के ही द्योतक माने जाएंगे। होली के बारे में लिखते हैं अलबरूनी, घोल या दोल पर्व का वर्णन करता है जो फाल्गुन की पूर्णिमा को होता था। व्याख्याकारों का कहना है कि यह त्यौहार होलिका व दोल यात्रा से अभिन्न प्रतीत होता है। गर्दे, जो कि फारसी अनुवाद में धोल की जगह होली शब्द ही लिखा मिलता है। परिच्छेद 76 और उसकी टीका होली का वर्णन करते हुए अलबरूनी लिखता है कि इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से नीचे हैं जहां वे चामाह पर्व में जलाते हैं। उस आग को वे गांव के बाहर फेंक देते हैं। परिच्छेद 76। यह शायद होलिका दहन की कहानी का हिस्सा रहा हो, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि रंग सूखा या पानी में घोलकर फेंकने की प्रथा का वह कहीं उल्लेख नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि यह बीमारी बाद में कभी शुरू हुई, रंग आदि की। शिवरात्रि के बारे में लिखता है, अगली रात अर्थात 16वीं रात जो कि पूर्णिमा के दिन आती है, शिवरात्रि शिव की रात कहलाती है। तो सारी रात महादेव शिव का पूजन करते हैं, जागते रहते हैं और लेटते तक नहीं। शिव पर फूल चढ़ाते हैं और उसके आगे धूप जलाते हैं। परिच्छेद 76। अलबरूनी भांग पीने, शिव पर भांग चढ़ाने या प्रसाद के रूप में भांग के पकौड़ों अथवा भांग की सरदाई के पीने या बांटने का कहीं उल्लेख नहीं करता था। इसका मतलब उस दिन, शिवरात्रि के दिन, ये भांग पीने का और भांग चढ़ाने का शिव पर या प्रसाद रूप में भांग के पकौड़े और भांग खाने की बात उस समय प्रचलन में नहीं थी। स्पष्ट है कि ये विकृतियाँ बाद में पैदा हुई हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का भी अलबरूनी ने उल्लेख किया है। परिच्छेद 75। उस पर जिस रूप में आज यह त्यौहार मनाया जाता है वह तब उस रूप में नहीं मनाया जाता था। स्पष्ट है बाद की शताब्दियों में इसके साथ कई चीज़ें और जुड़ती गईं और आज की जन्माष्टमी बन गई। यह सब परंपरा विरोधी है और इसका कहीं कोई इतिहास नहीं है। आहोई, आश्वभुज, आश्विन के महीने में 23वीं तिथि को अशोक का त्यौहार होता है। आहोई यह आहोई कहलाता है। यह आमोद और झगड़ने का दिन है। परिच्छेद 76। और अशोक से भाव सम्राट अशोक से है या विष्णु से, अथवा यह शोक रहित का वाचक है, स्पष्ट नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अलबरूनी ने हमारे देश के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जो चीज़ें हमें मालूम नहीं थी, बड़ी रोचक जानकारियाँ दी हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और मैं चाहता हूं कि इसके आगे की भी जानकारियां जो है
आप जानें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और आज मैं आपके समक्ष कुछ कमेंट जो आप करते रहते हैं दोस्तों, मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उन सब दोस्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बारंबार नमन करता हूं कि दोस्तों आप जो है मेरा मनोबल बढ़ा करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे लिए लिखते हैं। देखिए रामकृष्ण पटेल जी हैं, आप लिखते हैं 262 क्रमांक वीडियो पर कि बहुत सुंदर लिखा आपने, समाज रूपी गंगा का कीचड़ साफ कर रहे हैं, धन्यवाद। श्री किशोरी लाल जी लिखते हैं, गुरुदेव जी आपके प्रवचन से बहुत लोगों की भ्रांतियां दूर हो रही हैं, धन्यवाद किशोरी लाल जी। और ग्रंथों में लिखा हुआ सत्य उजागर हो रहा है दोस्तों, इस तरह आप लिखते हैं। और ये जो है राम प्रसाद यादव जी हैं, ये 164वें वीडियो पर लिखते हैं, हमारी गुलामी के अनेकों कारण बताए गए परंतु मुख्य कारण जाति प्रथा ही थी, क्योंकि 85% लोगों को शूद्र एवं अछूत बना दिया गया और लड़ने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को प्राप्त था। इसलिए केवल एक जाति विशेष के कम लोगों को प्राप्त होने के कारण बहुसंख्यक जनता जो है गुलाम होती रही। अगर सभी लड़ते, सभी लोगों को शिक्षा दी जाती, ट्रेनिंग दी जाती लड़ने की, दुश्मनों से आक्रमण करने की, युद्ध करने की, तो शायद हमारा देश और हम इतने वर्षों तक गुलाम नहीं रहते। ठीक लिखा आपने, धन्यवाद राम प्रसाद यादव जी। और किशोरी लाल जी इस पर लिखते हैं 264 पर, बहुत बढ़िया गुरुदेव। राम प्रसाद यादव जी लिखते हैं, जो पंडित इस किताब को लिख रहे थे, वीडियो नंबर 69 पर ये लिखते हैं, जो पंडित जी इस किताब को लिख रहे थे वे श्री कृष्ण के रूप में अपने चरित्र का वर्णन कर रहे थे। श्री कृष्ण के चरित्र का बहुत हनन किया गया है, उससे क्षुब्ध होकर के राम प्रसाद यादव जी ये कमेंट लिखते हैं कि जो पंडित जी इस किताब को लिख रहे हैं वो शायद अपने ही चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के रूप में। 105 नंबर वीडियो पर राम प्रसाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों का जो चरित्र उनके धर्म ग्रंथों में बताया गया है, उसे देखते हुए रावण एक ब्राह्मण के घर, रावण यानी एक ब्राह्मण था, उसके घर रहने वाली सीता पर राम द्वारा संदेह स्वाभाविक है। ये जो है राम प्रकाश मौर्य जी हैं, ये लिखते हैं अंधकार का, ये प्रयागराज से हैं, अंधकार का पोल खोलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आसेपुर सैदाबाद प्रयागराज से हैं आप जो है दोस्तों। कई मित्र जो है मेरे विभिन्न प्रांतों से आते हैं, उनके भी मैं बताया करूँगा। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी जगह का भी नाम, प्रांत का नाम लिख दिया करें दोस्तों। तो जो अच्छे कमेंट करने वाले हैं, जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और क्योंकि मुझे ये लिखने पढ़ने का बचपन से ही शौक़ रहा है, अपने छात्र जीवन में और सरकारी जीवन में, नौकरी के टाइम भी मैं पढ़ता रहा, समय निकाल के लिखता रहा दोस्तों। मैंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं अपने काव्य जगत के लिए और कविता के रूप में दोस्तों, कवि भी हूँ। तो दोस्तों मैं जो है चाहता हूँ कि आप जो है इन ग्रंथों से जो कि मेरे पास रखे हुए हैं, मैं समय समय पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।